बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 3 मई 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आप लोगों के साथ दूसरी बैठक, दूसरी गपशप और कुछ ताज़ा तरीन खबरें, कोई नई जो है इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, आज 3-4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि एक वो जोराबाद की रोटी खाने वाली मशीन है, वो दरियाई घोड़ा सुहेल वड़ाइच, इसने आज एक इंटरव्यू लिखा है, इसने आज एक कॉलम लिखा है जंग अखबार में। उसमें वो क्या लिखता है और कौन से पुट्ठे सीधे मशवरे दे रहा है अपने मुंह की तरह हस्बे मामूल। उसके बाद हमने डिस्कस किया इमरान खान के 1000 दिन। आज हम दूसरी साइड डिस्कस करेंगे जर्नैलों की हठधर्मी और इंतकाम के 1000 दिन। हमने क्या खोया और क्या पाया। इसके अलावा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर के बेटे की मंगनी हुई है, वो मंगनी देखने वाली है कि ये कहां से आते हैं लोग, ये पैसे कहां से आते हैं। बहरहाल मंशूर भट्टी की आपको कहानी सुनानी है। ये 23 मई को लड़का गिरफ्तार हुआ था, 27 मई को इसने मुल्क से बाहर जाना था लेकिन गिरफ्तार हो गया और इसकी कहानी आपको सुनाऊंगा। और इस्लामाबाद में जनाना और मर्दाना जिम यानी इकट्ठे हैं, औरतें भी होती हैं और मर्द भी होती हैं, होते हैं बल्कि होती हैं, मर्द भी होती हैं एक जिम में, तो वो दिल पुशोरी होता है वहां पे। किसको तकलीफ है ये आपके सामने जो है वो रखना है। लेकिन जो सबसे पहली स्टोरी हमने करनी है वो है 1000 दिन। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग वीडियो पूरी वॉच किया करें। अभी तक जो वॉच टाइम है वो पूरा नहीं आ रहा। एक दोस्त ने कहा है कि उनके पास 30 मिनट नहीं होते। बहरहाल जिनके पास होते हैं वो कोशिश किए करें। मैं जानता हूँ ये कौम कितनी लेबॉर्ट्रियों में और कितनी तजर्बा गाहों में मसरूफ है, नई नई जो है ना ईजादात रोजाना आप देखते हैं और फिर रोजी के चक्कर भी है। इसके अलावा मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमने रमजान में ईद उल फित्र वाले प्रोग्राम में एक लड़की को 15,000 की सिलाई मशीन लेकर दी थी। उस लड़की का रोते हुए मैसेज आया है कि 1 महीने में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा और बड़े शानदार तरीके से अपना घर चलाया है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया है उस लड़की ने। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मुर्गियों का भी है, बकरियों का भी है, लेकिन आप जानते हैं उसके लिए अमाउंट चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम में लाजमी शिरकत करें। आपकी जरूरत है लोगों को कतरा कतरा करके ना। एक तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, जितने भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं सबको जो है ना आप ट्विटर पे जाए ना तो उनकी फीस है, आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें तो मंथली फीस आ जाएगी। लेकिन मैं चूंकि आम आदमी हूं, आप में से हूं, आपको अपनी कम्युनिटी समझता हूं, बरादरी समझता हूं, तो मैं आपसे बराह रास्त कहता हूं कि चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। इसके अलावा हमारा जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम है उसमें लाजमी शिरकत करें। कुर्बानी का महीना वैसे भी आने वाला है, ताकि हम लोगों को इस दलदल से निकालने की कोशिश करें जितना हमारे बस में है। सबसे पहली स्टोरी जो हम करेंगे ना वो हम करेंगे 1000 दिन वाली, कि बेशुमार होते हैं 1000 दिन। हर तरफ ये लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है कि इमरान खान की जेल में कैद के 1000 दिन। ये बात तो दुरुस्त है, मैंने भी वीलॉग किया। मेरे ख्याल में ये लिखना गलत है। दुरुस्त इस्तेलाह ये है, दुरुस्त इस्तेलाह या टर्म ये है, इस हुकूमत और जर्नैलों की हठधर्मी और बेहिस्सी के 1000 दिन। असल टॉपिक ये बनता है, इमरान खान तो जेल में है, इस अदलिया की नाइंसाफी और बेअदली के 1000 दिन, इस बेलगाम जर्नैलों के इंतकाम के 1000 दिन। बेलगाम, कोई कानून कोई आइन नहीं, लाइफ टाइम इस्तिस्ना है। बेवकुत होने वाले आईने पाकिस्तान के भयानक अंजाम के
1000 दिन। इस मुल्क की बार्स और वकला तंजीमों की इस लाकानूनियत पर प्लाटों के बदले में खामोशी के 1000 दिन, माल के बदले में खामोशी के 1000 दिन। काली आंधी, काला कोट, मैनू नोट वखा, मेरा मेरा मूड बने। जी, उमर रसीदा और कैंसर जदा यास्मीन राशिद की ज़ईफ़ी और बीमारी की फरामोशी के 1000 दिन, सहाफत और अखबार के इंतकाल के 1000 दिन, इस इस्तेहसाल पर भी जो न हुआ उस मलाल के 1000 दिन, शाह महमूद कुरैशी के गदा होने के 1000 दिन, उमर सरफराज चीमा के वक्त से पहले बूढ़ा होने के 1000 दिन, इस कौम की बुज़दिली और हर तरह के हालात में एडजस्ट हो जाने के 1000 दिन, उस यूथ का अपना लीडर भूल जाने और उस नसियान में सेट हो जाने के 1000 दिन, तहरीके इंसाफ की लीडरशिप का मसलहत पी कर सो जाने और जेरे लब बुड़बुड़ाने के 1000 दिन, इतने दिनों में अपनी मिनिस्ट्री बचाने और कुछ भी न कर पाने के 1000 दिन, एक भाई से उसकी बहनों की जुदाई के 1000 दिन, बेटों के लिए एक बाप की अदमे पिदरियाई के 1000 दिन, एक बीवी के अपने शोहर से वफा के 1000 दिन, मोहब्बत और हमनवाई की उस रिदा के 1000 दिन, शौकत खानम अस्पताल के अपने राहबर से महरूम होने के 1000 दिन, इस्लामोफोबिया के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के मुकर्रर को खो देने के 1000 दिन, पासबानों से बचपन की मोहब्बत तार तार होने के 1000 दिन, हवारियों और दरबारियों के गद्दार होने के 1000 दिन, मौसमी परिंदों के हवा होने के 1000 दिन, वफादारों के बेवफा होने के 1000 दिन, लोगों के अपने मोहसिन से बेपरवाह होने के 1000 दिन, शहजादों जैसी जिंदगी जीने वाले के फकीर होने के 1000 दिन, तेरे मेरी बेहिस्सी के अंबार के 1000 दिन, बेकार के 1000 दिन, समझदार के 1000 दिन, इन दिनों की गिनती करना ही क्या अब तेरा अख्तियार है ए नौजवान, इससे आगे बढ़, अरे कुछ तो कर कि बेशुमार होते हैं 1000 दिन। ये तहरीर है वकास नवाज साहब की, खसूसी तौर पे मौसूल हुई है। मैंने कहा आपके सामने जो है वो साझी करूं कि 1000 दिन वाकई बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा कौमों की जिंदगी में, और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जिस तरह मैंने कहा कि साबिक डीजी ISI हैं ये हमारे जो है ना वो रिजवान अख्तर, इनके बेटे की मंगनी हुई है, और मंगनी हुई है दुबई में। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पाबंदी थी, ये पाकिस्तान उस लेवल का नहीं था। तो अगर वो मंगनी आप यूट्यूब पे देखें तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। वो पूरी एक मूवी है, वो समंदर में है, वो होटल में है, वो सड़कों पे है, वो हर जगह है। और सवाल फिर वही आता है कि यानी एक सरकारी नौकरी होती है, एक महदूद तनख्वाह होती है, चले अलाउंसेस होते हैं, यानी जो आम बंदा होता है, लेकिन वो खाली आप वो मंगनी देख लें, वो मंगनी देख लें तो आपको सारा कच्चा छट्टा समझ आ जाएगा कि ये मुल्क यहां तक कैसे पहुंचा। इस मुल्क पे 138 अरब डॉलर्स का कर्जा कैसे चढ़ा। उस मंगनी को अगर आपको मौका मिलता है, इस मंगनी का स्पेशली जिक्र किया है बहुत बड़े
सहाफी हैं, यूट्यूबर हैं, शहबाज गिल साहब, उन्होंने भी जिक्र किया है, क्योंकि ये मंगनी इसी तरह है, ये मंगनी देखने वाली है। इस तरह की मंगनी मुझे यकीन है आपकी जितनी भी उम्र हो तो आपने इस किस्म की जो है वो मंगनी नहीं देखी होगी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ईरान ने कहा है कि अब जो बॉल है वो अमेरिका के कोर्ट में है, हम जंग के लिए भी तैयार हैं और हम अमन के लिए भी तैयार हैं। ये एक इंटरनेशनल खबर थी। ये मामला अभी जो है वो किसी करवट जो है वो नहीं बैठ रहे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि 61% जो अमरीकी हैं वो ईरान की जंग के खिलाफ हैं, और वो ये बिल्कुल ताजा तरीन सर्वे है, 61%। अब आप अंदाजा कर लें कि अमरीकियों की जो भारी अक्सरियत है वो जंग के मूड में नहीं है, या वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से जो है वो इत्तेफाक नहीं करती। अगली खबर पे चलें तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये शख्स इतने बुरे तरीके से हारा इस्लामाबाद की सीट, लेकिन आजकल वजीर है। मैंने सुबह भी मेरा ख्याल है जिक्र किया था कि न इनकी बीवियों को शर्म आती है, न इनकी बेटियों को शर्म आती है। कल जब इसको अगर हथकड़ी लगी तो इसकी आप बीवी को रोता देखेंगे टीवी पे कि जी मेरे खावन के साथ ये हुआ है और मेरे खावन के साथ, अभी तो वो छाप गए और सारा कुछ। वजीर जो है जाहिर है और नून लीग का वजीर है, ये फरमाते हैं कि ट्विन टावर्स और कच्ची इबादियों के मामले में फर्क है। यही बात डॉक्टर साहब हम कहते हैं कि आप अशरफुल मखलूकात हैं और बाकी कीड़े मकोड़े हैं। वो एप्स्टीन का प्लाजा है। मुझे खुद साफियों ने बताया है कि वहां पे जिनके हैं ना 40 मंजिल है तो कोई 20% वहां पे रहते हैं, 20%। बाकी 2 घंटे 3 घंटे, आप समझदार लोग हैं, इस्तेमाल होते हैं 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए। अब सार आलम चुमाट जो भौंक रहा है कल परसों से, उसका भी है। इसका जो सबसे कम किराया बताया गया है एक अपार्टमेंट का तो 4 लाख बताया गया है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना उस मकसद के लिए एप्स्टीन है। एप्स्टीन का जजीरा था कैरेबियन में, तो ये ट्विन टावर्स हैं। तो तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं कि बड़ा फर्क है जी, उनको कोई नहीं था, बुलडोजर चल गए। बड़ी इमाम की आबादी पे, नूरपुर शाह, सैदपुर, यहां पे हरामखोर हैं, यहां पे हराम के नुत्फे हैं। एक चीफ जस्टिस है नासरुल मुल्क, एक नेवल चीफ है संदेला, ख्वाजा आसिफ है उसका बेटा है, और जर्नैल हैं तो जाहिर है जिनकी रगों में हराम है, तो फर्क है। वो तो बेचारे गरीब आदमी थे, हलाली थे। उसके बाद अगली खबर पे चलें। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं चीन पे कि वो ईरान से तेल नहीं ले सकता, और चीन ने तमाम आदाब को बालाए ताक रखते हुए जो है ना वो इन पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ये पाबंदियां नहीं मानते। अमेरिका ने टैरिफ की धमकी दी है 100%। चीन ने कहा है कोई परवाह नहीं है, हम 200% टैरिफ लगा देंगे। जो मार्केट है बैन अल-अक़वामी, आपको पता है उस पर मोनोपली जो है वो चीन की है, अमेरिका की नहीं है। अपनी मार्केट्स में देख लें, छोटी छोटी दुकानों पे देख लें, चीन आया हुआ है, उनकी बनी हुई चीजें आपको मिल जाएंगी, अपने मोहल्ले में मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा है कि हम ये पाबंदियां कबूल नहीं करते। मशरिक़ वस्ता को पहले आराम नहीं आया, हालांकि उन्होंने पहले भी आजमाया। ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने 8.6 अरब डॉलर्स का फिर ऑर्डर दे दिया है असले का। जिस दिन इनको पता चल गया ना कि जिगरा लड़ता है, असला नहीं लड़ता, मर्द बनो, गगरे उतारो, लहंगे उतारो, बच्चियां न नचवाओ, काबे की कमाई से शैंपे न पियो, तेल पे सब लोगों का हक है, काबे पे सब लोगों का हक है, दीने पे सब लोगों का हक है, तो फिर मामले ठीक हो जाएगा। अपनी फौजें बनाएं प्रोफेशनल। लेकिन बहरहाल उन्होंने 8.6 अरब डॉलर्स का फिर ऑर्डर जो है वो दे दिया है। औरंगजेब साहब जो है ना वो एक साइल पे इन्होंने मदद की है, जो है ना वो एक बंदे की। बड़ा ये वाकया जो है वो मशहूर हो रहा है, और औरंगजेब आरी साहब वजीर खजाना, इनके साथ ये वाकया पेश आया है। जाहिर है जर्नैलों की
चॉइस है तो जर्नैलों की चॉइस आपको पता है, बुरी हो ही नहीं सकती। मुख्यमंत्री देख लें, एक लड़का हवा में 2 रुपए का सिक्का उछालकर अपने दांतों से पकड़ने का मुजाहरा कर रहा था। ये जो वाकया औरंगजेब आरी के साथ पेश आया है। आखिरी मर्तबा उसने जब ये हरकत की तो गलती से सिक्का उसके हल्क में चला जाता है। सिक्का, उसका दम घुटना शुरू होता है और उसके वालिद मदद के लिए पुकारते हैं। इतने में उनकी आवाज सुनकर एक भूरे रंग के सूट में बिल्कुल गोरा चिट्टा घुंघराले बालों वाला एक उधेड़ उम्र का आदमी लड़के के पास आया। ये आरी साहब अपने औरंगजेब वजीर खजाना लड़के का हलक पकड़कर उसकी कमर को पहले आराम से और फिर जोर जोर से थपथपाया, धरेला मारियां पीछे से, धरेला। इसी दौरान लड़के ने खास कर उल्टी कर दी, सिक्का बाहर आ गया। लड़के के वालिद की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाते हुए अपने मोहसिन को इंतहाई एहतराम से देखा और पूछा, ए रहमत के फरिश्ते, क्या आप डॉक्टर हैं? जी। उस अजनबी ने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं पाकिस्तान का वजीर खजाना औरंगजेब आरी हूं और ये मेरी तरबियत का हिस्सा है। मुझे जर्नैलों ने बताया है कि किस तरह अवाम के हलक से पैसा निकालना है। मैं यही काम करता हूं, मैं यही काम कर रहा हूं, पाकिस्तानियों के हलक से पैसे निकालने का। ये सिक्का मेरे लिए जो है ना, वो क्या मसला था, इधर से अगर नहीं निकलना था तो मैं दूसरी तरफ से भी निकाल लेता, और हम निकाल रहे हैं। हम कुंडियां डाल के पाकिस्तानियों का निकाल रहे हैं। वो बंदा कहता है कि पाकिस्तानी, वो कहते नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानियों को कुट कुटाड़ियां होनियां, कुट कुटाड़ियां वो इस तरह करते हैं, लेकिन हम निकाल लेते हैं, कुंडी डालते हैं, पहले ये करते हैं, अभी आपके सामने रिजल्ट है, वरना फिर हम एक और जगह भी है वहां से कुंडी डालते हैं और हम ध्रू लेते हैं। वो कोई इशू नहीं। ये आरी साहब ने एक नेक काम किया है, मैंने कहा कि आपकी गोश गुजार कर दूं। मंसूर भट्टी साहब कहते हैं कि मैं खैरात दिया करता था, आजकल मैं खैरात लेता हूं, अगर कोई मुझे खैरात दे तो। ये मंसूर भट्टी के वालिद साहब कहते हैं। पिछले 23 मई को मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया और घर मेरा बिक गया, कारोबार खत्म हो गया। 27 मई को मंसूर ने मुल्क से बाहर जाना था, बड़े ख्वाब और बड़े जो है ना कि हम सेट हो जाएंगे, हमारा घर और पैसा आएगा, जिस तरह होता है वालिदैन के। बहरहाल अब वो रोड पे हैं, अब वो रोड पे हैं। उनका बेटा, क्योंकि उर्स भी आने वाला है, आपको पता है 9 मई का चाहत फतेह अली खान को बुक किया गया है, उनकी कवाली होगी। इसके अलावा हम नवा में नून लीग होंगे, पीपल्स पार्टी होगी। मैंने आपको बताया कि बेनजीर के मरने में पीपल्स पार्टी ने कराची में क्या किया, हैदराबाद में क्या किया। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा दी, चीफ जस्टिस कुर्सी के नीचे, मेज के नीचे छुप गया। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नवाज शरीफ की कुड़ी ने नारे लगवाए। मुजामत होगी तो मुफामत होगी, ये नवाज शरीफ की कुड़ी ने कहा, लेकिन 7 खून माफ हैं। तो 9 मई जो है वो उर्स आ रहा है, तो ये मंसूर का वालिद वायरल है कि उसकी जो हालत है वो देखने वाली है। उसकी घर वाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वकीलों ने, यानी अल्लाह खुश रखे इनको, मैंने आपको बताया इनसे बू आती है, इनके कोटों से, कपड़ों से, मुंह से, इन वकीलों की। मेरा तो यही तजर्बा है, इन्हों को मुशुका नहीं है। वकील ले गए हैं, मकान ले गए हैं, घर बिक गया, सारा कुछ ले गए हैं वकील, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। अब ये इधर है मंसूर भट्टी, इसके बाद की कहानी, ये खबर इसके साथ मिला के पढ़ें। वफाकी आईनी अदालत के मुलाजमीन के अलाउंसेस में 50% इजाफा कर दिया गया। ये कुर्सी जजों की तशरीफ पे मारते हैं, तशरीफ पे, जब तशरीफ पे लगती है तो बैठ जाते हैं, जब ये उठते हैं तो ये फिर कुर्सी पीछे से पीछे करते हैं, फिर जज उठता है। और इस बात का आपको पता है कि ये लोग
जिनकी शेरवानी होती है, जिनके सर पे जना कैप होती है, मैं अन्य आंखों से देखा है, ये उस जज की कुर्सी के पीछे बैठे होते हैं। जज के पीछे, ये उसके पीछे बैठे होते हैं। जज टाई कोट में होता है, अपने मालकों के लिबास में, और वो जो होता है, वो जो कुर्सी के पीछे बैठ होता है, उसकी जना कैप होती है, शेरवानी होती है, शलवार कमीज होती है। जो कुर्सी के पीछे नीचे बैठ होता है, क्योंकि वो किसी जज को कोई चीज पास करनी हो तो वो फिर उसको पकड़ाता है या कोई, तो वो पीछे बैठा होता है। फिर जो वो उठता है ना जज, तो वो फिर उसकी तशरीफ के नीचे से कुर्सी पीछे खींचता है। जज खुद हाथ नहीं लगाता, क्योंकि ये टुंडे होते हैं, काने होते हैं, तो वो नहीं लगाते हाथ। तो इनके अलाउंसेस में 50% इजाफा किया गया है। पहले इनके जजों ने कहा कि चूंकि हम टॉमी हैं, हमारे गलों में पट्टे हैं, हम कुत्ते हैं, हम आपकी हर बात मानते हैं, तो गाड़ियां तो हमें दें। फिर BMW गाड़ियां इनको दी गई, BMWs। पत्नी आप उस गाड़ी में उम्र बढ़ जाती है, बंदा मरता नहीं है, या बीवी जवान हो जाती है, इस बात का अमीनुद्दीन और इन्हीं को पता होगा, लानतियों को, काले लहंगे पहन के सूरों की तरह लगते हैं। तो बहरहाल जी, ये इधर मंसूर भट्टी वकील सारा कुछ लुट के खा गए, और इधर जो है ना वो वफाकी आईनी अदालतों की, इनको आपने मिला के जो है वो देखना है। बड़ी तकलीफ हुई है जी। पाकिस्तान में एक अब्दुल्ला बिन उबई है, आप जानते हैं, कि जिसने सबसे बड़ा धोखा दिया था रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई। तो यहां पे एक सफेद दाढ़ी वाला है, अंसार बासी। पाकिस्तान में क्या हुआ, कितनी चादरें छिनी, कितने गिरबान फटे, 1 लाख घर तोड़ा गया, कितनी औरतें जेल में हैं, कितने बेगुनाह जेल में हैं, डी चौक में क्या हुआ, मुरीदके में क्या हुआ, ये क्या मसला निकाल के लाया है। ये मसला निकाल के लाया है, इसने वजीर आजम को टैग किया है कि इस्लामाबाद में जो जिम है उसमें मर्द और औरतें इकट्ठी वर्जिश करते हैं। हालांकि इसको पता है, इस्लामाबाद में रहता है, कि रात को 10 बजे के बाद क्या करते हैं। चलो यहां तो वर्जिश करते हैं, इसको पता है, सारा पता है, इसको सारा पता है इस्लामाबाद में क्या होता है। शराफिया की बात करो, शराफिया की क्लब, चाबियां चेंज की जाती हैं, किसके कमरे में किसकी बीवी है कोई नहीं पता, की क्लब है इनके। इसको जिम नजर आ गए, न इसको इमरान खान की बहनें नजर आई, न इमरान खान नजर आया, न ये मंसूर भट्टी नजर आया, इसको जिम नजर आ गए कि जी इस पे एक्शन लिया जाए। मर्द और औरतें इकट्ठे वर्जिश कर रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में तो खैर मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरी मजबूरी है ना, मैं बता तो नहीं सकता, यानी यहां कैमरे पे। जो मेन लीड थी ना हमारी मेन लीड, वो मेन लीड ये है कि वो मैंने बताया दरियाई घोड़ा जो खुसरों से रोटी खाता, हर किसी से रोटी खाता है, वो सुहेल बड़ाइच। तो सुहेल बड़ाइच ने आज कॉलम लिखा है और ये कहता है कि जी ये तकल्लुफ खत्म करें, ये जो दरमियान में आपने नून लीग रखी हुई है, आपने पीपल्स पार्टी रखी हुई है, इनको खत्म करें और खुद आए, यानी सदर आए खलीफतुल मुस्लिमीन जनरल आसिम मुनीर साहब, और जो वजीर आजम आए वंडर बॉय वो मोहसिन नकवी साहब आए। और ये जो कल का वाकया हुआ है ना ट्विन टावर का, इस पे मामलात एक्सकलेट कर गए हैं। यानी अब अबसार आलम ने यह कह दिया है कि मोहसिन नकवी को आसिम मुनीर साहब कहते हैं, फिर मोहसिन नकवी जजों को, इस्लामाबाद के जजों को आकर कहता है कि कान अब खलो, मुर्गे बन जाओ, पैंट उतार दो। हालांकि ये बात जब बाबर सतार ने, मोहसिन अख्तर क्यानी ने, सुमन रिफत इम्तियाज ने ये बात खत लिख के बताई थी कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे कमरों में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है, ये बात उन्होंने लिख के बताई थी, काली फायदी से को बताई थी, याया अफरीदी को वो खत पड़ा है। उस वक्त सारे इन पे टूट पड़े
यही अफसार आलम भी उन पर टूट पड़ा, चिमौट। अब इसका भी अपार्टमेंट आ गया ट्विन टावर में। अब ये खुद कह रहा है कि मोहसिन नकवी स्नेहान लाता है और जजों को बताता है। जजों ने कहा कि ट्विन टावर खाली करें, मामला खुल गया। यहां कौन जज है, कौन सी अदलिया, कौन से वकील, कौन से फैसले, कौन सी सजाएं, ये सारा बता दिया अफसार आलम ने। सुहेल बड़ाच मशवरा ये दे रहा है कि चीन के मॉडल पे या सिंगापुर के मॉडल पे फौज आए, इमरान खान पे सख्तियां बढ़ाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को फारिग करे। और ये लंबा काम है, लंबा काम। साथ ये भी बता रहा है मुल्क और सिस्टम को ठीक करना लंबा काम है। मेरा सवाल यह है सुहेल बड़ाच से, टुकड़ खोने वाली मशीन, के ये बिगाड़ा किसने है? सवाल तो ये है, बिगाड़ा किसने है? अयूब खान सदर नहीं था? पत्नी 8 साल 10 साल। याजा सदर नहीं था? चले याजा का टाइम थोड़ा था। बाद में जिया सदर नहीं था? 8 साल 10 साल क्लाशनकोफ, हेरोइन। फिर मुशर्रफ सदर नहीं था? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लागी रे गाने। क्या ठीक हुआ? हां, वो खुद ठीक हो गए, बिल्कुल खुद ठीक हो गए। वो उनके अपने मामला अभी बतवाया जो है आपको रिजवान अख्तर का। अगर आपने वो जिंदगी में मंगनी देखी हो तो बताइएगा कि आपने जिंदगी, मैंने तो नहीं देखी। मैं भी 53 हो गया हूं, आप 53, बल्कि यानी आज मेरा ख्याल है 3 है। हाँ, वो बेटी मुझे बता रही थी कि कल मैं इंशाल्लाह 54 को हो जाऊंगा, 4 मई। तो 54 को मैं हो गया हूं। मैंने वो इस तरह की मंगनी नहीं देखी जो समंदर में हो, खुशकी पे हो, तरी पे हो, आसमान पे हो। हैं सरकारी मुलाजिम। सुबह वाला वीलॉग कम लोगों ने सुना है, उसमें कर्नल का वाकया बताया आपको कि ये किस तरह मुखबरियां करते हैं। सैन डियागो में सेट है अमेरिका में, उसका घर देखें, उसने क्या किया था, कौन सी मुखबरी की थी। तो पहले जो आए थे, पहले क्या ठीक किया है? अभी 300% तनख्वाहें अफसरों की बढ़ चुकी हैं, 300% फौजी अफसरों की अभी तक, कि हर कोई खावे पीवे। हर कोई खा पी रहा है तो हर कोई खावे पीवे। मैंने आपको वाकया सुनाया था ना लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज का, कि मैं उधर अमेरिका में गया ट्रेनिंग के लिए। जाते तो ये अमेरिका ही है। तो थोड़े दिन बाद बंदों ने राब्ते करने शुरू कर दिए मेरे साथ, हमारे साथ मिल जाओ, किस स्कूल में बच्चे पढ़ाने, कहां पे शिफ्ट होना है, उधर भी नौकरी करो, इधर भी खलीवली कार प्रोग्राम। बकौल इनके वो तो मुकर गए क्योंकि उन्होंने खुद किताब लिखी है। लेकिन सवाल ये छोड़ा है कि कितने मुकरते होंगे कि जो उन्होंने मुझे ऑफर्स की ना, जो मुझसे राब्ते हुए और जो चीजें उन्होंने मुझे ऑफर की, वो सिर्फ बंदा ख्वाब में सोच सकता है कि हम आपको ये देंगे। और फिर वो कर्नल इकबाल का सुबह वाला वीलॉग सुन लें, उसामा बिन लादेन की किस तरह जासूसी की उसने कर्नल लोग के, और आजकल अमेरिका में उसकी आप जिंदगी देखें। तो पहले जो ये आए और रोटी खाने वाली मशीन और दरियाई घोड़ा, इंसानों की तरह न तुम्हारा पेट है न तुम्हारी शक्ल है। बहरहाल जी, अब कह रहे हैं कि शाराय दस्तूर पे वो बूटों की धमक है, तस्मे शस्मे बांध लिए गए हैं, इनकी तशरीफ पे किक मारने का वक्त आ गया है, क्योंकि वैसे भी ये इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा? अब अगर ऐसा होता है, और मेरा ख्याल है होगा, फिर सारी आल बला जो है ना वो इनके गले में डाली जाएगी। ये जो कुछ हुआ ना मुल्क के साथ, यानी आज की खबर है कि 10% से लेकर
100% तक दवाइयां महंगी कर, दवाइयां यानी बाद दवाइयां 10%, बाद 50%, बाद 100% महंगी दवाइयां। और डीजी ऐसा है कि बेटे की मंगनी देखे, भाग दौड़ जहाजों की देखें, जहाज जा रहे हैं, कोई जहाज जिनेवा जा रहा है, कोई जहाज दुबई जा रहा है, कोई जहाज अमेरिका जा रहा है, 16-16 घंटे की फ्लाइट्स। रास्ते में जर्मनी रुक गया, उठे रूह अफ़ज़ा पीती, कतर रुक गया, उठे कोई बेली डांस देख लिया, फिर निकल गया, परवाह नहीं किसी को। 100% इजाफा बहुत दवाइयों में, 10% से 100%। सुहेल बड़ाच कह रहा है जी कि खुद आए और ये कॉलम लिखवाए जाते हैं, ज़हन सावी की जाती है कि हमारे आ जाएं। पहले हर किसी को नहीं पता कि कौन है पीछे, पर्दे के पीछे कौन है, असल कौन है। तो अब डायरेक्ट, और अच्छी बात है डायरेक्ट आए, निकालें दरम्यान में से इनको, खुद खाएं पिए, अपने हवारियों को नवाजें, इनको तो निकालें। ये टके टके के जो है ना तौल तार, और इनको तो निकालें, खुद है, खुद आकर हुक्मरान। इन 25 करोड़ ने क्या करना है? हमारे तो वैसे भी मालिक तब्दील हुए हैं। बकौल हसन निसार 1947 में गोरे थे, अब बाप हैं। हमने ये कोई मुल्क लड़के छीना है, लड़के आजाद कराया है। वो फौज पहले उधर थी, वही फौज इधर आ गई। पहले फ्रैंक था, डगलस ग्रेसी था, उसके बाद अयूब खान, वही फौज है। वो एक वीडियो वायरल हो रही है, मलका विक्टोरिया की तस्वीर लगी हुई है, टोपी वाला, शलवार कमीज वाला, वेस्टकोट वाला, हाथ बांध के खड़ा है। फौजी अफसर खाना खा रहे हैं, उधर वो स्कॉटिश म्यूजिक बज रहा है, और इन अफसरों को घर वाले दूसरी तरफ सालों ना पूछने हो दो, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं नाई ना पुत्र, मोची ना पुत्र, दरखान ना पुत्र, किसान ना पुत्र, बन गया जी, बड़ी गल है। लेकिन फिर साल बाद वो देखते हैं, आप लोग आप देख लेते हैं। जनाब हेडमास्टर साहब के बेटे हैं, एक टीचर के हेडमास्टर साहब के बेटे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब। तो मेरा ख्याल है हेडमास्टर साहब खुद भी फारिग थे, ये इसको कुछ बताते, जमहूरियत, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, आजिज़ी, दीन, उसको भी बताते। तो बहरहाल जी वो कह रहा है जी कि आप खुद आए और वजीर आजम हाउस और इस्लामाबाद हाउस सुने कि नई शेरवानियों के ऑर्डर दे दिए गए हैं। बहरहाल देखते हैं, हमारे मुकद्दर में यही बिल्ली चूहे का जो है वो खेल है। एक और खबर आ रही है कि इमरान खान पे जो सख्तियां हैं वो और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। बढ़ा लें, अगर पाकिस्तान का फायदा होता है और लोगों को फायदा होता है तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो हमायत करूंगा कि इमरान खान पर सख्तियां बढ़ा दें, अगर पाकिस्तानियों को फायदा होता है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।